अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत वालेकुम से हैं? अस्सलाम, अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सैफ भाई, क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस पढ़ाई चल रही है, बाकी सारी चीज़ें जो एज़ यूजुअल पिछली बार जैसे आपसे मुलाकात हुई थी तो वही चल रही हैं सब। कैसी जा रही है पढ़ाई और कैसी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त जा रही हैं चीज़ें। आजकल बस ये है कि गर्मी का मामला ख़ासा ज़्यादा हुआ है और प्लस पेपर्स वाले मामलात हैं, तो बाकी तो सब ठीक जा रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन है। सैफ भी आजकल सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आपको क्या मसला है? इंतज़ामिया के साथ क्या मसला है, या वैसे आप सिर्फ पब्लिक फेम के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? हमने पब्लिक फेम के लिए क्या करना है असल में, देखिए जो बेसिक इश्यूज़ हैं ना, बात ये है कि किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। हमारे यहाँ क्या है कि जो बेसिक इश्यूज़ पे कोई बंदा बात करता है तो उसको डिफेम का नारा लगा के खामोश करवाया जाता है या सही। चुप करवाया जाता है, या तो ये बात हो कि कोई बहुत ही ऐसी चीज़ें जो मौजूद ही ना हो। हम्म, अगर हम वो बात कर रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि जी आप कोई फेम के लिए ये काम कर रहे हैं। आप देखिएगा ज़रा सोशल मीडिया पे जाके कि स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है इस बात के ऊपर। सही है। जो बात हम कर रहे हैं क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। हम्म, अगर तो जेन्युइन है इसका मतलब कि हम एक बुनियादी मुतालबात कर रहे हैं। देखें, हमने कोई वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहाने का उन्हें नहीं कहा। हम्म। हमने तो यूनिवर्सिटी से बेसिक बेसिक मुतालबा, यानी मुझे आप बताइए, क्या वॉशरूम की हालत जो है वो काबिल इस्तेमाल करना नहीं, ये वो जुर्म है, ये आपकी बात गलत है? सुनिए, आपकी बात ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है बात करने का। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप नेगेटिव पॉइंट्स ही उठाएं सोशल मीडिया के ऊपर, और उससे जब नेगेटिव पॉइंट्स आप उठाएंगे, थोड़ी जो रील्स होंगी उसके अंदर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स आ रहे होंगे, ठीक है? तो जो एल्गोरिदम है उसको पुश करता है और व्यूज़ खुद ब खुद उसके बढ़ते हैं। एक तरीका होता है यूनिवर्सिटी के अंदर बात करने का। देखें जो यूनिवर्सिटी की हम इंतज़ामिया है उसको एप्लीकेशन दें, नहीं, बच्चों को लेकर जाएं। हम तो यही तो बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप कोई तरीक़ाकार बताएं हमें। हम तो यूनिवर्सिटी से यही मुतालबा कर रहे हैं हम्म, कि भाईजान जब आप किसी बच्चे को एप्लीकेशन को, मतलब तरीक़ाकार ही डिफ़ाइन नहीं है। सही आप है। जाएं, हमारा पहला मुतालबा ये था कि आप ऐसा कोई तरीक़ाकार बताएं कि जिसके तहत स्टूडेंट जाए और जाके एप्लीकेशन सबमिट करवाए, उस एप्लीकेशन को कोई ट्रैकिंग हो, अल्टीमेट स्टूडेंट को रिस्पॉन्स आए। हमारा तो यही मुतालबा है, नहीं किया गया। ये आज इतने अरसे बाद हम जब आके सोशल मीडिया पे बैठे हैं, फिर भी डे वन पे जब इन्होंने कहा आप यूनिवर्सिटी को डिफेम कर रहे हैं, हमने कहा आप बताएं क्या करना चाहिए। हम्म। आप अगर ये कहते हैं कि हम एप्लीकेशन के ज़रिए इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, हम आ जाते हैं एप्लीकेशन लेके। सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस हैं। आप आप कहना चाह मेरे रहे हैं यूईटी के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को सॉल्व करे? बिल्कुल, बिल्कुल, नाम का डीएसए या जो भी उनका हुँ। स्टूडेंट अफेयर का वो बनाया हुआ डिपार्टमेंट, तो डीएसए उसका क्या काम करता है? डीएसए डीसी लगाता है। ए सिर्फ़ उसका काम ये है कि आप बात करेंगे, उसने आ जाना और डीसी लगानी है तो इसके या अलावा? धमकियाँ देनी है आपको कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुँ। यानी आप इससे बड़ी क्या चीज़ होगी कि एक बच्चा कमेंट्स कर रहा है और कमेंट्स के ऊपर आप आके डीसी लगा रहे हैं। ये आपका, आप समझते हैं कि इस माहौल के अंदर कोई एप्लीकेशन दे के कोई इश्यू सॉल्व हो सकते हैं? कमेंट्स करने पे भी अगर डीसी लगा देंगे? बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी का बर्दाश्त का लेवल है। हुँ। और इस माहौल में आप हमें ये आप बताएं तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? हुँ, हुँ। हम तो ये कहते हैं कि हम एप्लीकेशन दी, जितने इश्यूज़ हम उठा रहे हैं सबकी एप्लीकेशन मौजूद हैं। बताएं क्या रिस्पॉन्स दिया इन्होंने? कोई भी यूनिवर्सिटी है तो एक अदारा है, उसको डिफेम नहीं करना चाहिए, अव्वल। नेगेटिव पॉइंट्स जब भी आप उठाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी देख रही होती है, कल को एडमिशन्स होने हैं, 100 मामलात हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचेंगे? तो इन भाई सारी चीज़ों को हम तो देखते बंद हुए। कर देते हैं, हम पेज बंद कर देते हैं। आप हुँ। बताएं, आप कहें स्टूडेंट को कोई चीज़ दें, मेरा कहने का तरीक़ाकार मतलब डिफ़ाइन है, करें। एक दफ़ा डायलॉग तो करें जाके। वीसी ढाई के साथ बैठें, इंतज़ामिया के साथ बैठें, खुद जाके एक दफ़ा ऑफ़िस में जाकर मिलें। मेरे नहीं ख़्याल से आप ऑफ़िस में जाएँगे, 1 दफ़ा जाएँगे, 2 दफ़ा जाएँगे, वो आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। मैं आपको हालिया सूरत-ए-हाल बता देता हूँ। सीनियर वार्डन वाला इश्यू आपके जी, जी, उसमें बिल्कुल, मौजूद है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। हमने लास्ट उस टाइम उस पे डिस्कशन भी की थी, आपने बिल्कुल, पॉइंट्स रखे आप थे। उस इश्यू को देख लें कि ये इंतज़ामिया डायलॉग के लिए कितनी सीरियस है। हुँ। यानी एक आम स्टूडेंट भी जाके बात करना चाहेगा कितना कि सीरियस, यानी वो काम हुए 2 माह गुज़र गए। 2 माह के बाद क्या फ़ैसला आया इन्वेस्टिगेशन का कि उन्होंने ये किया कि जिन बच्चों ने कमेंट्स किए, जिन बच्चों ने वीडियोज़ शेयर की थी, हुँ। उनको डीसी लगा दी, उनको 3-3 माह के लिए एक्सपेल कर दिया। अच्छा, अच्छा। जब चलें, अब जब स्टूडेंट ने हमने ये बात उठाई, हुँ। थोड़ा प्रेशर आया उन पे, बाहर से मीडिया ने उसको प्रेशर जब क्रिएट किया, उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि आप अपील करें। सही है। अपील के नतीजे में आज मेरे ख़्याल है 15 से 20 दिन उस अपील को गुज़र चुके हैं 15 कि से 20 दिन? उस अपील का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आप समझते हैं कि स्टूडेंट किस अज़ियत में गुज़ार रहे हैं दिन? वो बच्चे जो सही। जिनका हक़ है कि वो आके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहें, वो बच्चे बाहर धक्के खा रहे हैं। हुँ। क्यों? जब वो फ़ीस भी पे कर रहे थे, जब वो लीगल भी थे, और इनके काले करतूत बताने के नतीजे में, इन काले करतूत को दिखाने के हुँ। नतीजे में अगर वो बाहर जा रहे हैं, तो बताया जाए कि फिर आप किस तरह समझते हैं कि यूनिवर्सिटी को आपकी ये हरकतें डिफेम नहीं करती?
आपका जो सीनियर वार्डन रात को उठ के चला जाए 2-2:30 बजे फीमेल के हॉस्टल में, ये आपकी हरकतें डिफेम नहीं कर रही? बिल्कुल, ये तो एक आपका डिप्टी बहुत गलत हरकत रजिस्ट्रार, है। हमने तो ये वाकया उठाया ही नहीं अभी। आप मीडिया पे देख लें, जो मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है कि डिप्टी रजिस्ट्रार फेक एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो आपका यूईटी का, क्या ये डिफेम नहीं कर रही हैं बिल्कुल, चीज़ें? बिल्कुल। इसके अलावा आपकी अपनी हरकतें, अपनी चीज़ें, ये भाई मार्केटिंग होती है फेस से। आपका यूईटी का स्टूडेंट अगर आपकी मार्केटिंग नहीं कर रहा तो फिर डिफेम का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, देखें आपका जो कंटेंट है उसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें 90% नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। हम तो पॉजिटिव जहाँ हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहाँ तो जो पॉजिटिव यूनिवर्सिटी चीज़ हो इतनी रही है। अच्छी यूनिवर्सिटी स्टडी देती है, टीचर्स फैकल्टी इतनी अच्छी है, स्टूडेंट्स को बहुत सी और भी चीज़ें, बहुत पॉजिटिव चीज़ें वो दे रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं आप बात करते? सर मैं यही तो बात कर रहा हूँ ना, हम पॉजिटिव क्यों नहीं बात कर रहे? आप देखें, हमने जब यूईटी का जो ये स्टार्ट किया स्टूडेंट राइट मूवमेंट, जी तो बिल्कुल। हमने बेसिक वॉशरूम्स की बात की कि आप उसको अपडेट करें। अभी मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, अगर कोई बंदा काम करना चाहे ना, वो हो सकता है। ज़ुबैर हॉल के आरटी साहब हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त, आज सुबह सुबह वीडियोज़ आई थी, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में सफाई हुई है, वॉशरूम्स क्लियर हैं। तो भाई हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ को, जो है। पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ये समझेगी कि ये हमारे मुखालिफ लोग हैं, असल तो बड़ेपन का मुजाहिरा यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा। सही है। यूनिवर्सिटी को देखना पड़ेगा कि हम इन लोगों को किस तरह से मैनेज करें, इनको किस तरह से कहें कि भाई आप आएँ बात करें। हमेशा अगर आप चौधरी बन के आप ये कहें कि नहीं ये बाहर से आए हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लों हैं, इनके साथ स्टूडेंट नहीं हैं, तो फिर हम तो इसी तरीके से चलेंगे। फिर हम सोशल मीडिया पे बात वैसे करेंगे। अक्सर कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि आप यूटी के स्टूडेंट नहीं है, इस चीज़ को आप डिफाइन कर दें कि मैं आपकी क्या क्लासेस होती हैं यूटी में, बिल्कुल मैं ऑफिशियल स्टूडेंट हूँ। आपकी आपकी किस टाइम क्लास होती है और क्या मैं वीक में? ये कहता हूँ, मैं ऑफिशियल स्टूडेंट हूँ। ढूंढें ना, सिस्टम में ढूंढें। अगर ये समझते कि नहीं है, दें मुझे नोटिफिकेशन कि ये आउटसाइडर है, कोई ऑफिशियल मैं अदालत के ज़रिए फिर वो चीज़ लेकर आऊँगा। ये दें, सही। नोटिफिकेशन जारी करें कि ये फ़लाँ नाम फ़लाँ बंदा ये आउटसाइडर है, ये अलाउ नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं कोर्ट में जाऊँगा और मैं प्रूव करूँगा कि मैं यूईटी का स्टूडेंट हूँ, और फिर मैं यूईटी में आऊँगा नहीं, जिस ऑन द तरह बेसिस ऑफ। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह देखें ना, यूटी के ऑफिशियल पेज कमेंट करता है आपकी रील्स के नीचे, आपकी जो पोस्ट है उनके नीचे कमेंट्स करता है, वो कहता है कि ये जो बच्चा है, ये जो वीडियोस बना रहा है, एक तो आउटसाइडर खड़ा हुआ है यूटी के अंदर, अब इनकी ये हिम्मत होगी है कि अंदर आकर यूटी के अगेंस्ट ये वीडियोस सर बनाएंगे। मैं यूईटी और में आ दूसरा रहा हूँ, ये कि वो ये चीज़ मेंशन मैं करते हैं कि यूईटी में आ रहा हूँ, आप मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, हम्म, ये बात वो ऑन ये द चीज़ रिकॉर्ड। मेंशन करते हैं कि आप किस टाइम यूटी के अंदर एंटर हुए, किस चीज़ के ऊपर हुए, कौन सी गाड़ी है, कहाँ पर बैठे, किससे मिले, क्या खाया पिया और किस टाइम आप बाहर गए। ये इतन चीज़ उन्होंने कमेंट में मेंशन की उनके ऑफिशियल पेज ने। हाँ, तो अगर वो देखें ना, अब अगर जितनी तवज्जो वो मेरे पे दे रहे हैं, अगर काम करने पे दे दें तो ज़्यादा काम बेहतर हो जाएगा। ये भी है। ठीक है, ये और आपने अगर उन्हें ये पता है कि मैं किस टाइम आया हूँ, किस गाड़ी पे आया हूँ, ये सब पता है, तो उन्हें इतना पता होना चाहिए कि मैं किस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ऑफिशियल स्टूडेंट हूँ। अगर ये समझते हैं कि नहीं है, दें नोटिफिकेशन, मैं फिर अदालत के ज़रिए जो चीज़ें लेकर आऊँगा, मैं प्रूव करूँगा जाके कोर्ट में कि भाई मैं यूईटी का स्टूडेंट हूँ और मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मैं बच्चों से मिलता हूँ, मैं आता जाता हूँ, और मैं जब चाहूँगा, जाहिर बात है मैं ऑफिशियल स्टूडेंट हूँ, मैं जब चाहूँगा आऊँ सैफ भाई, जाऊँगा। एक चीज़ ये भी देखने को आई है कि जब आपने ये बात उठाई उस टाइम स्टूडेंट एक्टिविज्म ना होने के बराबर थी, लेकिन अभी एक पॉजिटिव चीज़ ये नज़र आई है कि वीसी खुद जितनी भी सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदार हैं वहाँ के, उनसे वो खुद उन्होंने जाकर मुलाकात की है, और जितने भी उनके एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं सोसाइटीज़ के, मुलाकात की है। उसके अंदर ये चीज़ डिफ़ाइन की है कि स्टूडेंट एक्टिविज़म को हमने लेकर आना है, लेकिन किस तरीके से लेकर आना है, उसकी क्या उसकी बेस होगी, वो उन्होंने डिफ़ाइन नहीं की। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी, क्या यूटी स्टूडेंट एक्टिविज़म को प्रोफेशनली तौर पे देखने लग गई है या नहीं देख रही? देखें, एक्टिविज़्म तो स्टार्ट से ही था। यही यूईटी है कि जिसके अंदर जब वाक़या होता है कि एक स्टूडेंट की जान जाती है केएसके कैंपस में, तो यूईटी का बच्चा बाहर निकलता है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करता है, अपनी डिमांड्स रखता है, वो डिमांड्स पूरी करवाता है, और अल्टीमेटली ये स्टूडेंट एक्टिविज़्म है। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई मामला नहीं, कोई चीज़ नहीं। ठीक है, एक देखें, ये आइन हक देता है। क्या ये जो नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं यूईटी के लोग, ये क्या कानून से बढ़े? ये पाकिस्तान का जो लॉ है ये उससे बढ़े? नहीं। क्या यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है, ये जो डीएस हैं या जो इंतज़ामिया है, ये पाकिस्तान से के कानून से बालातर होकर कोई भी कानून बना सकती है? अब ये तक आपके क्या मैं मुतालबात पूरे हुए हैं और कौन से रहते हैं? मैं इसमें देखें, मुतालबात तो काफ़ी सारे, हमारे मुतालबात तो ये थे, वॉशरूम्स ठीक होने चाहिए, बेसिक देखें, हमारा अभी फर्स्ट फेज़ स्टार्ट हुआ है।
जो यूईटी स्टूडेंट राइट मूवमेंट का ये फर्स्ट फेज़ था कि हमने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है, स्टूडेंट्स को इस बात पे लेकर आना है कि भाई बेसिक राइट पे बात करनी है। हमारे ये हम कोई जानवर नहीं हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का कानून हमें इस बात की बिल्कुल इजाज़त देता बिल्कुल है कि हम जिद्दोजहद करें स्टूडेंट राइट्स के लिए। दुनिया भर में ये काम होता है कि लोग अपने हक के लिए निकलते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, बात करते हैं। और इसे ही आप जो स्पीच की जो आज़ादी है, जी जी ठीक है, बोलने की आज़ादी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की आज़ादी है। तो पहली बात जो हम अभी तक जो चीज़ अचीव कर चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि स्टूडेंट बिल्कुल हमारे साथ है और बहुत बड़ी तादाद सही हमारे साथ यूईटी के स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया पे मौजूद है। रिस्पॉन्स उनका बहुत अच्छा था जी, आपके साथ। हमने तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं की है ऑफिशियली मेंबर्स की। उसके बावजूद आप मुझे कहते हैं तो वीडियो में आपको डीएम भरा पड़ा है जिसमें बच्चे कहते हैं कि हम इसको स्टूडेंट राइट मूवमेंट को ज्वाइन करना है। वो भी ऑफिशियली हम इंशाल्लाह मेंबरशिप ड्राइव जब बहुत जल्दी हम उसको लेकर आने वाले हैं। तो हज़ारों की तादाद, मैं ये बिला मुबाला, और आपने भी रिस्पॉन्स देख लिया मैंने होगा देखा है, मैंने सोशल बिल्कुल मीडिया आपके के पेजेस को ऊपर, मैंने विजिट तो किया है। हज़ारों की तादाद में ये हमारा फर्स्ट फेज़ है। अभी तो हमने अपने स्टूडेंट को उसमें मोबिलाइजेशन के फेज़ में हम उनको लेकर आए। अपकमिंग हमारा आज चार्टर ऑफ डिमांड है, हमने वो भी यूनिवर्सिटी के सामने रख दिया है, जिसमें हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेशन हो, हॉस्टल की जो हैं वो चीज़ें बेहतर हों। उसके अंदर हमारा जो मुतालबा है कि जो हमारे क्लासरूम्स है वो अपग्रेड हों, जो सही लैब्स है। हैं वो अपग्रेड हों। उसके अलावा एक डिग्निटी है स्टूडेंट की एक रिस्पेक्ट है। एटलीस्ट आप उसको मानें और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई इश्यूज़ हैं स्टूडेंट की, इवन आप डीसी भी लगाते हैं तो एक तरीक़ाकार के मुताबिक हो, कोई सही भी है, बंदा उठ के किसी भी स्टूडेंट को डिग्रेड ना करे। डिग्रेड ना करे। सही है। हमारे ये मुतालबात हैं। उसके अलावा हमारे ये है कि बसेस का जो मामला है उसमें रूट्स को बेहतर किया जाए, गेट्स को ओपन किया जाए। ये वो बेसिक हमारे चार्टर ऑफ डिमांड, वो भी इंशाल्लाह हम आज शेयर करें, उसके ऊपर आपकी भी एक हम ना रील तफसील। ज़रा उस पे रीच भी काफ़ी गई और मेरी नज़र से भी गुजरी, जिसमें आपने एक मुतालबा रखा था स्विमिंग पूल का। आपने वो मुतालबा रखा, नीचे स्टूडेंट्स ने भी कहा कि गर्मी बहुत है, स्विमिंग पूल ओपन होना चाहिए, और आपका वो वाला मुतालबा तो मंजूर हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, हाँ, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर भी बात होनी चाहिए जो बिल्कुल यूनिटी कर हमने रही है। अप्रिशिएट किया। हमने कहा वी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इनॉग्रेशन किया स्विमिंग पूल की, और वो ओपन हुआ बच्चों के लिए बड़ी। अच्छा, अब डिमांड एक और भी है इसी के अंदर। बच्चे कहते हैं कि जी पानी गर्म है तो गर्म पानी में नहीं नहाया जाए, बट हम देखें, अच्छा इसमें एक और चीज़ है। मैं स्टूडेंट से भी ये कहूँगा कि यार देखें, हम लोगों ने ना कोई बहुत एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है। हमने अगर हम अपने राइट्स की बात कर रहे हैं तो हमने दूसरों के राइट्स को भी हमने बिल्कुल डाउन नहीं कर देना है। देखें, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे इंतज़ामिया, उनके भी राइट्स हैं, ठीक है, वो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं, हमने उनको अप्रिशिएट भी करना है। और प्लस उनके जो राइट्स हैं, उनका राइट क्या है? रिस्पेक्ट उनका राइट्स है, सही हमने है। उनको रिस्पेक्ट देंगे। हमने आज तक वीसी साहब को अकेला वीसी भी नहीं कहा। हमारी तो ये ये तो बिल्कुल, वैल्यूज़ हैं, ये तो हमारी ये वैल्यूज़ हैं। हम कोई गालम गलोच देने वाले लोग नहीं हैं, हम कोई डंडा सोटी लेने वाले लोग नहीं हैं। हम ये लोग होते तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी पावर डे वन से मौजूद है कि हम सैकड़ों की तादाद में लोग लेकर हम वीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज करते। सही है। बट हम क्या कर रहे हैं? हम एप्लीकेशंस के ज़रिए, हम बातचीत के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी वॉइस रेज़ कर रहे हैं, और यही हमारा। दूसरी चीज़ जो हमारे देखें, स्विमिंग पूल वाला मसला हल हुआ, फिर बच्चों ने कुछ इश्यूज़ रेज़ किए प्राइवेसी के थे, वो हमने जब आवाज़ उठाई वो हल हुए। कुछ आरटी साहिबान ने कुछ जो हमारे सफाई के मसले थे वो हल हुए, और इसी तरह जो चंद एक कूलर्स की अपग्रेडेशन थी वो काम हुआ, और काफ़ी सारी चीज़ें जो, और आज आप देखेंगे जो काम पहले से भी कुछ चल जी। रहे थे उनकी स्पीड भी तेज़ हुई है। और एक अच्छा खासा इंतज़ामिया को देखें, हम कोई एंटी ग्रुप नहीं है, ऐसे ही है। हम कोई डिसीजन मेकर भी लेकिन नहीं है, इंतज़ामिया दिखा रही है कि आप एंटी ग्रुप हैं, और इंतज़ामिया बिल्कुल बाकायदा नहीं है। स्टूडेंट्स को ये नोटिफिकेशन दे रही है कि आप इनसे लातल्की का ऐलान ये करें, इनके साथ ना बैठें उठें, ये जहाँ पर भी देखें हमें बताएं, और कोई भी ऐसी बॉडी जो यूईटी की ऑफिशियल बॉडी नहीं है उसको ज्वाइन ना करें। ये ये तो आपके अगेंस्ट है इंतज़ामिया, साफ नज़र आ रहा है। तो अगेंस्ट यही है कि आप स्टूडेंट की पावर को नहीं निगलेक्ट कर सकते। जिस दिन हम डिसीजन लेंगे कि हम प्रोग्राम्स की तरफ आएंगे, हम चीज़ों की तरफ आएंगे, उस दिन हम कर लेंगे सही इंशाल्लाह। है। हम इजाज़त लेंगे, आएंगे इंशाल्लाह, वी साहब के ऑफिस भी आएंगे, वहाँ एप्लीकेशन भी सबमिट करवाएंगे कि स्टूडेंट ये एक्टिविटी करना चाहते हैं। इसलिए देखिए, ये कोई किसी की जागीर नहीं है, ये कोई घर से लेकर नहीं आया हुआ। ये यूनिवर्सिटी, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी है, ये आम आदमी की यूनिवर्सिटी है। इसीलिए कोई कानून, कोई चीज़ जो मुल्क पाकिस्तान, अगर उसका आइन हमें राइट दे रहा है, राइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट ऑफ स्पीच, तो स्टूडेंट फिर यूनियंस पे कोई तो बंदा, पाबंदी कोई है। भी बंदा हो, पाकिस्तान के आइन में स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर पाबंदी है। ये गलतफहमी है। फिर कोई पाबंदी नहीं है। आप जो अदालत का फैसला उसको पढ़ें,
हालिया इलेक्शंस नहीं हो रहे। अभी पिछले सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने पूरा एक मॉडल उसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट की कि हम स्टूडेंट यूनियन के कायद अज़म यूनिवर्सिटी में इलेक्शन करवाएंगे। मौजूदा एचईसी के चेयरमैन उन्होंने इस मॉडल के ऊपर काम किया कि हम ये याद रखिए इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन के ऊपर पाबंदी नहीं है, सिर्फ ये इशू है कि इलेक्शन नहीं हो। जिस तरह लोकल बॉडीज़ के लोकल बॉडीज़ के ऊपर पाबंदी नहीं है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं हो रहे। तो क्या वजह इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? वैसे जहाँ तक मेरी नज़र में बात है कि देखिए स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, अगर वो इस तरह ग्रुपिंग करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, 4 साल उनके ज़ाया होंगे और बुनियादी जो उनकी फील्ड की स्किल्स हैं वो नहीं ले सकेंगे। तो मुल्क कौम की उन्होंने खिदमत खाक करनी है जब वो फेमस गुंडे बन जाएंगे शहर के। देखें ये बात है ना, सबसे बड़ी गलतफहमी है गुंडे, ये लड़ाई झगड़ों को आप डायरेक्टली उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं। मुझे बताएं गली मोहल्लों में बच्चे नहीं लड़ते? बिल्कुल लड़ते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेजों में नहीं लड़ते, नहीं यूनियन ना, लेकिन स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में तो यूनियन। कत्ल हो जाते हैं आप भाई। वो देखें, आप वाकया देखें, पंजाब कॉलेज वाला स्टूडेंट यूनियन नहीं थी ना, तो क्या हुआ मामला? तोड़ फोड़ हुई एक्टिविज्म के नतीजे में, क्योंकि बॉडी कोई नहीं थी आपके पास। आप किससे जाके बात करते? अल्टीमेट लोग आए, कुछ बॉडीज से आगे बात की और उन्होंने इस मसले को हल किया। देखें ये बात कह के पूरे सिस्टम को आप नहीं ख़त्म कर सकते कि भाई लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं, फसा। भाई मेरे इसको कंट्रोल आपने करना है, ठीक है। क्या पाकिस्तान के इलेक्शंस जब हो रहे होते हैं तो क्या लड़ाई झगड़े नहीं होते? तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि हम पूरे पाकिस्तान से ये जो इलेक्शन का सिस्टम है इसको समेट दें? हम ये बात मुतालबा करते हैं। और आप अगर स्टूडेंट यूनियन का जायज़ा लीजिए, प्रीवियस आप इस सारे मॉडल को देखें तो बहुत कम लड़ाइयाँ हुई हैं स्टूडेंट यूनियन के दौर में। जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े, कोई मामलात हुए हैं आफ्टर द स्टूडेंट यूनियन, ये सारा उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट यूनियन जब होगी तो एक पूरा मॉडल होगा कि एक पढ़ने वाला बच्चा जिसका अबव दिस सीजीपीए मेरिट होगा वो आएगा, इलेक्शन लड़ेगा, और इलेक्शन लड़ेगा तो स्टूडेंट से वोट लेगा। जब स्टूडेंट से उसने वोट लेना है तो स्टूडेंट के लिए जब कोई वो पॉजिटिव एक्टिविटी करेगा तभी स्टूडेंट उसको वोट देंगे ना। तो उसके नतीजे में एक डायलॉग का कल्चर होगा। और अभी हालिया एक जो बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल जो लम्स की आई है, आप उसको देखें ज़रा, आप क्या ज़बरदस्त अंदाज में। मैं पिछली भी एक वीडियो हमने बनाई उसके ऊपर कि यार उन लोगों ने देखें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ ना। ये वो देखें ना, इंतजामिया पूरा वो दे रही है उनको मॉडल, ये उनकी कामयाबी है। मैं लम्स की इंतजामिया को अप्रिशिएट करूंगा कि बगैर कोई फाइट हुए, कोई मसला परेशानी हुए, लोग आए, डायलॉग किया, इवन इंतजामिया के खिलाफ। अच्छा ये पॉजिटिव बात है ना, उन्होंने खिलाफ नहीं लिया। आप ये दुनिया के अंदर देखिएगा, आप पूरा ये मॉडल स्टडी करें जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी हैं, और यहाँ पे एक बाकायदा स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोग। इवन कि इंडिया में मौजूद है, इंडिया में मौजूद है। अच्छा उनका काम क्या है? बांग्लादेश की एग्जांपल आपके सामने, बांग्लादेश उनका काम है फीडबैक। आपने कोई बिजनेस देखा है जिसमें कस्टमर के, आप किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, सर प्लीज़ आप रिव्यूज़ दे दीजिए, आप बता दीजिए। और उस रिव्यू के नतीजे में जो बड़े बिजनेस होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं कि क्लाइंट बाज़ औक़ात खुद नहीं बता पाता आपको कि यार ये मसला है, तो वो क्या करता है, वो जाके कमेंट्स कर देता है, वो रिव्यू में बात लिख देता है कि आपका टेस्ट अच्छा नहीं था, आपका एम्बियंस अच्छा नहीं था, आपके ये अच्छा नहीं थे। उसके नतीजे में जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो उसको इम्प्रूव करता है। तो भाई आपके पास क्या फीडबैक का कोई एक आपसे सिंपल एक क्वेश्चन है, अगर इंतज़ामिया आपका ये पॉइंट मानती है और आपसे ये क्वेश्चन करती है कि ठीक है हमने स्टूडेंट यूनियंस ऑन कर दी यूईटी के अंदर, या हमने एक बॉडी स्टूडेंट्स की बना दी, अपने तौर पे बना दी, बाकायदा यूनियंस की इलेक्शन ना भी हो लेकिन एक ऐसी मजबूत बॉडी जो स्टूडेंट राइट्स की बात करे, उनके इशूज़ को देखे, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप लेकर आएंगे? अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ है कि ये जिस चीज़ को स्टूडेंट बॉडी कह रहे हैं वो स्टूडेंट सोसाइटीज़ है दुनिया भर में। स्टूडेंट सोसाइटीज़ और स्टूडेंट बॉडीज़, जी अगर आप वाला पॉइंट मान लिया जाए, वो कौन से 5 बुनियादी पॉजिटिव चीज़ें होंगी जो स्टूडेंट्स के लिए जो इंतज़ामिया नहीं कर सकती और आप करेंगे? सबसे पहली चीज़ कि जो स्टूडेंट के जेन्युइन इश्यूज होंगे वो हम वहाँ पे लेकर आएंगे। सही है। दूसरी चीज़ जो है वो कंप्लेंट का इशू है। एक ऐसा सिस्टम हम देखें, हम कुछ नहीं करेंगे। ये अगेन आप कह रहे हैं ना कि आप आएंगे तो आप क्या करें, हम कुछ नहीं करेंगे भाई, हम अथॉरिटी नहीं है। ये आज भी हम बात कर रहे हैं, जब हम आके सिस्टम में बैठेंगे, जब आके सिस्टम में बैठेंगे तब भी हम बॉडी नहीं होंगे। डिसीजन मेकर यूनिवर्सिटी होगी, हम डिसीजन मेकर नहीं है। सही है। डिसीजन मेकर यूनिवर्सिटी होगी, हम वो एंटिटी होंगे जो अपना फीडबैक देंगे। सही है। जो स्टूडेंट्स का फीडबैक देंगे। जैसे वो पॉलिसी बनाते हैं कि हम मिसाल के तौर पर एडमिशन ज़्यादा करना चाहते हैं। अभी एक हालिया पिछले अरसे में भी ये इशू मौजूद था कि बहुत ज़्यादा तादाद में एडमिशन हुए, बहुत ज़्यादा तादाद में नई डिग्रियों में। बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट ने इनरोल किया, लेकिन क्या उनको वो क्वालिटी प्रोवाइड की गई जो एकदम से बहुत ज़्यादा एडमिशन करने की सूरत में आई?
इसी तरह हॉस्टल का निज़ाम है, वो हमसे डायलॉग करें, हमसे शेयर करें कि देखें ये टाइम है, हमें ये बजट का इशू है, ये चीज़ें हैं। हुँ, आप स्टूडेंट को गाइड करें कि सही है। अभी हालिया दिनों में फौरी ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, हुँ, ये हो सकती हैं, ये हम कर रहे हैं। हुँ, ये होता है कि स्टूडेंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी तो आपसे कोई गलत मुतालबा नहीं करेगा। सही है। तो ये हमारा रोल होगा इंशाल्लाह, अगर इस स्टूडेंट बॉडी, और हम नहीं कहते कि हमें सिलेक्ट करें, हुँ, हमें ला के बैठाएं, हमें नहीं चाहिए आप कुर्सी। आप करें कोई भी स्टूडेंट के, आप एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का अनाउंस करें कि आप लोग आएँ, वोट दें, सही है। वो पर्टिकुलर बंदा आप आए, बैठे सोसाइटीज़ पे बात स्टूडेंट के कर रहे साथ। थे, वो मैंने बीच में बात जी, कर दी थी। जी। सोसाइटीज़ के हवाले से मैं दुनिया भर में जो सोसाइटीज़ का मॉडल है ना सर, हुँ, इट्स जस्ट लाइक अ इवेंट, कि सही है, वो उन्होंने मुख्तलिफ छोटे-छोटे इवेंट करने हैं, ठीक है जी? सही। और इवेंट के नतीजे में साल में 1-2 इवेंट्स कर लिए, इट्स इनफ। किसी ने मीडिया की सोसाइटी है तो मीडिया के रिगार्डिंग कर लिया, हुँ, कोई लिटरेरी सोसाइटी है उन्होंने वो वो काम कर टारगेट मिले लिया, होते वही हैं बुनियादी। बड़े शॉर्ट्स है उसके लिए। जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टूडेंट बॉडीज़ हैं, वो जर्नल काम करती हैं। हुँ, वो वहाँ से लीडरशिप की स्किल्स उनकी इन्हांस होती हैं, क्योंकि वो एक इलेक्टोरिकल प्रोसेस के ज़रिए आता है। कोई यस सर की बुनियाद पे नहीं आता। वीस साहब को अच्छा लग गया, या डीएस से जो हमारी मैम है उनको अच्छा लग गया कि हाँ ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये अच्छा बच्चा है, इसको जो कहेंगे वो मान लेगा। असल में तो देखें ना, उसके नतीजे में जब क्या, भी आप मुझे बताएँ, जब भी क्या आप बात लीडरशिप की करते रूम हैं ना होगी? कि जो तलबा तंजीमें हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पॉजिटिव काम करेंगी, ठीक है, एक उनका मंशूर या दस्तूर जो है वो नज़र आ रहा होता है, उनके बुनियादी जो नुकात हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। हम अगर कराची में देखें, पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, हम लाहौर की जो जो पास्ट है इसका तलबा तंजीमों का गुजरा वो देखें, हम इस्लामाबाद कोई भी पाकिस्तान का शहर देख लें, वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा जो हाईलाइट होती हैं वो नेगेटिव चीज़ें होती हैं। कराची में आप एग्जांपल देख लें, जितनी भी तलबा तंजीमें थी, वो एट द एंड किसी ना किसी सियासी जमात का हाथ जो होता है वो उनके सर के ऊपर होता है। एमक्यूएम की मिसाल है। तो जब ये चीज़ फैलती है तो वो कंट्री की इंटरनल जो सियासत है उसके अंदर मिल जाती है जाके। फिर क्या होता है, गोलियाँ चलती हैं, इलेक्शन की रैलियों के अंदर वो जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स। वो बजाय इसके कि तालीम को टाइम दें, अपना काम करें, ठीक है, अपनी फ़ील्ड के अंदर आगे वर्क करें, वो इन चीज़ों में ज़्यादा एंगेज होते हैं। उनकी स्टडी भी डिस्टर्ब होती है और ऊपर से एक नेगेटिव चीज़ फैलती है। कराची, लाहौर और जो पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी एग्जांपल्स यहाँ से हमें नज़र आती हैं कि इन लड़ाइयों के अंदर, इन सारी सियासत के अंदर इवन के तलबा कत्ल भी हो जाते हैं। अच्छा देखिए, इसमें तो जो आप कराची की या असल मसला दीगर ये है, जो आप इंतज़ामिया को आपसे मसला ये है, जहाँ तक उनके पॉइंट्स देखे हैं, उनका हुँ। मसला ये है कि फड्डे होंगे, जो वो एक चीज़ लेकर मीडिया के ऊपर आते हैं। अच्छा, मैं इसमें बड़ी, आपने कराची की मिसाल दी, हुँ, तो स्टूडेंट यूनियन के बाद क्या एमकेएम ने तबाही नहीं फेरी वहाँ नहीं पे? फेरी है क्या बिल्कुल। वहाँ पे बोरीबंद लाशें हैं, कल्चर, ये सारा, इसका मतलब ये कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मसला नहीं था, ये एक नेशनल लेवल पे इशू था जिसने पूरे के पूरे मुल्क को और इवन तालीमी इदारों को अपनी लपेट में लिया। सही है। ठीक है, आप पर्टिकुलरली स्टूडेंट को ये नहीं कह सकते कि भाई ये आपकी गलती है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि जिस तरह फ्लॉज़ कहीं न कहीं आते, ये स्टूडेंट यूनियन के बाद की बातें हैं। कि जो आप कह रहे हैं कि लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, चीज़ें हो गई। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कोई चीज़ उसमें ख़राबी है, उस ख़राबी की बुनियाद पे पूरे के पूरे सिस्टम को, क्या आप ये बात मानते हैं कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन लीडरशिप स्किल प्रोवाइड करती हैं? बिल्कुल करती है। क्या आपने ये एग्ज़ाम्पल सर्वे मौजूद है। इंटरनेशनली पढ़ रखा है कि जो लोग इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, उनकी सक्सेस का रेट 3x हो जाता है? हाँ, हाँ, ये बिल्कुल। चीज़, ये इंटरनेशनल लेवल पे सर्वे मौजूद है। तो इसके बुनियाद के ऊपर जब कम्युनिकेशन स्किल, हुँ, लीडरशिप स्किल और एक वो फ़र्द जिसका कोई नज़रिया है, आइडियोलॉजी है, जो कोई काम करना चाहता है, जो मुल्क के लिए, कौम के लिए कोई खिदमत करना चाहता है, तो उसके नतीजे में अगर ये इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो क्या करना चाहिए? सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए या बेहतरी? तो मेरा ये ख़्याल है कि बेहतरी लाकर इस सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब भी। मैं ये कहूँगा कि आखिरी आप मैसेज यूथ के लिए दें, ये जो स्टूडेंट्स हैं यूईटी के, उनके लिए और इंतज़ामिया के लिए भी। और मेरे ख़्याल से अगर पॉज़िटिव मैसेज हो तो क्या ही बात है।